अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खातमुन नबिय्यीन। पेंशन की पेमेंट के हवाले से तीन पार्टीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, जिसमें एक पेंशनर ख़ुद है, एक अकाउंट ऑफिस है और एक बैंक है। तीन पार्टीज़ हैं। तो पेंशनर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, वो हम देख चुके हैं। इस लेक्चर में हम अकाउंट ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखते हैं। अकाउंट ऑफिस की जो डायरेक्ट क्रेडिट SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, उसमें काफ़ी डिटेल में दी गई हैं, काफ़ी सारे पॉइंट हैं, लेकिन वो आम पब्लिक के लिए, पेंशनर्स के लिए इतने ज़्यादा वो फ़ायदेमंद नहीं है। जो असल चीज़ थी उसमें से, जो अकाउंट ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से जो पेंशनर से रिलेट करती है, उसको मैंने भी वाइट बोर्ड पे लिख दिया है। तो इसकी जो अथॉरिटी है, यानी ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं, ये SOP से लिखी हैं। डायरेक्ट क्रेडिट की जो पॉलिसी है उसमें ये पैरा 8 है और उसकी जो क्लास है X, इसमें ये चीज़ जो है वो बयान की गई है। तो इन पॉइंट्स को जो है हम अभी देखते हैं। आपने इसमें अकाउंट ऑफिस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किसी महीने गलत अदायगी हो, ओवर पेमेंट हो गई हो, तो वो जो अगली पेंशन भेजेगा, यानी जब भी उसके नॉलेज में आएगी, अकाउंट ऑफिस को जब भी पता चलेगा कि फ़लाँ महीने जो है वो किसी पेंशनर को ओवर पेमेंट हो गई थी, तो वो जो उससे अगले महीने की जब भी पेंशन भेजेगा, तो वो उसमें से उसको एडजस्ट कर लेगा। कम भेजी है तब उसके बकाया जात भेज दिए जाएंगे, ज़्यादा भेजी है तो उसकी डिडक्शन हो जाएगी। इसके बाद है, अगर बैंक की तरफ से इतला मिले कि इन पेंशनर्स ने लाइफ सर्टिफिकेट, नॉन मैरिज सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया, उनकी पेंशन स्टॉप करना। बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हमने देखा था कि बैंक ने अप्रैल और अक्टूबर के महीने में उन लोगों की लिस्ट, उन पेंशनर्स की लिस्ट जिन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट, नॉन मैरिज सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया मार्च और सितंबर के महीने में, उनकी लिस्ट जो है अकाउंट ऑफिस को देना। आजकल अभी बायोमेट्रिक का भी चल रहा है, तो जिन लोगों ने बायोमेट्रिक नहीं कराया, अगर कहीं पे हो रहा है तो, और जिन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट या नॉन मैरिज सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया, तो उसकी लिस्ट अकाउंट ऑफिस को देगा। अब अकाउंट ऑफिस का आगे क्या काम है कि अगर बैंक की तरफ से कोई इतला आती है कि फ़लाँ लोगों ने नहीं, फ़लाँ पेंशनर्स ने नहीं जमा कराया, तो उनकी पेंशन को स्टॉप कर दें। ठीक है। अब यानी इसके बाद क्या होगा, यानी स्टॉप करना है, और स्टॉप करने के बारे में भी बैंक को बता देना है कि ये इन पेंशनर की हमने पेंशन स्टॉप कर दी है। इसके बाद जिन पेंशनर की पेंशन स्टॉप की है उनको इतला देना, यानी अकाउंट ऑफिस की ये जिम्मेदारी है कि एक तो उनकी पेंशन स्टॉप कर दे और साथ ही उनको इतला भी कर दे, कोई लेटर लिख दे, अगर पॉसिबल है, अगर टेलीफोनिकली पॉसिबल है तो उनको फ़ोन पे इतला दे दे, या उनको लेटर लिख दे और कि भाई आपने अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट है, नॉन मैरिज सर्टिफिकेट है, जमा नहीं कराया, तो आपकी पेंशन जो है वो स्टॉप कर दी गई। ठीक है। इसके बाद है ओवर पेमेंट्स को रोकने के लिए मुनासिब इक़दाम करना। अकाउंट ऑफिस की ये भी जिम्मेदारी है कि पेंशनर को ओवर पेमेंट ना हो, उसके लिए मुनासिब इक़दाम करना, स्टेप्स लेना, इंटरनल कंट्रोल जो है वो ऐसे बनाना कि जिससे ओवर पेमेंट ना हो, ख़ुसूसन ये जो लाइफ सर्टिफिकेट के हवाले से और नॉन मैरिज सर्टिफिकेट के हवाले से। इसी तरह अगर अकाउंट ऑफिस के नॉलेज में आता है, यानी अनऑफिशियली, कि भाई किसी ज़रिए से पता चलता है कि फ़लाँ जो पेंशनर है उसने शादी कर ली है, री मैरिज कर ली है फैमिली की सूरत में, या ये पता चलता है कि पेंशनर ख़ुद मर गया है तो लेकिन पेंशन उसके अकाउंट में जा रही है, तो अकाउंट ऑफिस की ये ज़िम्मेदारी है कि फ़ौरन इसके बारे में वेरीफाई कराए, पेंशनर से कांटेक्ट करके उसे कहे कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराएं अभी। हालांकि ये तो होता है ना मार्च और सितंबर के महीने में, लेकिन अगर डाउट क्रिएट हो जाए, सस्पिशियस यानी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो फिर अकाउंट ऑफिस पहले भी लाइफ सर्टिफिकेट और नॉन मैरिज सर्टिफिकेट मांग सकता है, ताकि ओवर पेमेंट ना हो। यानी अगर खुदा न खास्ता पेंशनर फौत हो गया है, लेकिन तो उसकी कोई इतला नहीं है, या
किसी तरह शादी कर ली या उसकी कोई इतला नहीं है, तो अगर किसी सोर्स से पता चलता है तो वो ऐसे स्टेप्स भी ले सकता है। इसके बाद है कि अगर पेंशनर जो है बाद में मुतलका सर्टिफिकेट जमा करवा देता है, उनकी पेंशन और बकाया जात रिलीज़ करना। लाइफ सर्टिफिकेट मार्च और सितंबर के महीने में जमा होते हैं, तो पेंशनर ने अपना सर्टिफिकेट जो है वो सितंबर के महीने में जमा नहीं कराया, अक्टूबर में करा देते, लेकिन बैंक ने हमें इतला दे दी थी पहले ही कि इसने नहीं जमा कराया, अकाउंट ऑफिस ने उसकी पेंशन स्टॉप कर दी, या समझ लें कि नवंबर में जमा करा दिया, सितंबर में नहीं किया, नवंबर में या मार्च में कराना था उन्होंने मई में करा दिया। तो अब अकाउंट ऑफिस की ज़िम्मेदारी है कि वो बैंक को इन्फॉर्म भी कर दे और साथ ही उसकी जो बकाया जात है, यानी 2 महीनों की अगर उसकी पेंशन स्टॉप कर दी गई थी तो यानी करंट मंथ की भी और जो उसके पिछले बकाया जात हैं उनको भी रिलीज़ कर देना। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।